हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इतने ही नहीं तंदुरुस्त होंगे जी। हाँ जी, अगर आप भी त्रिभुज से डरते हैं, एकदम त्रिभुज में भाई समझ में ना आता है भाई, कमजोर है त्रिभुज तो कैसे ऑब्जेक्टिव तो तेरे भाई, नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट, सीधे टीट आउट। तो आज इस सभी बातों पे चर्चा हो रहा कि भाई सब्जेक्टिव वाला प्रोसेस नहीं जी, ऑब्जेक्टिव वाला प्रोसेस, मतलब कम समय में कैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो बनाए, सब कुछ आज इसी पे चर्चा करने वाले हैं मेरे भाई, आज बताने वाले हैं। तो देरी किस बात का मेरे भाई, चलिए आज चलिए भाई फर्स्ट प्रश्न है जिसे देख लेते हैं। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आप लोग तो 10 तक के प्रश्न तो बता दिया था, आज बताएंगे मेरे प्यारे 11 नंबर प्रश्न विधोत और विस्तार से, इसलिए भाई हबड़ाना ना है धबड़ाना ना है भाई, 11 से भी बताएंगे, सभी प्रश्न समझ में आए जाही। तो चलिए मेरे प्यारे देख लेते हैं। तो 11 नंबर सवाल तो रहा है, त्रिभुज ABC में P और Q भुजा AB पर और AC पर इस प्रकार है भाई। मैंने त्रिभुज बना दिया ABC में, AB पर ना जी, AB पर और AC पर दो ठो बिंदु स्थित है ना जी, इस प्रकार आप कह सकते हैं। इस प्रकार है कि P और Q बिंदु, हाँ जी, PQ जैसे P AB पर स्थित है और Q इस पे स्थित है, तो इस तो मिला दिए, ठीक है। अब बता रहा है भाई कि PQ समानांतर BC है, माने PQ पैरेलल BC है जी, या PQ समानांतर BC। बात तो एती है भाई, बात तो एती है भाई, आप लिख सकते हैं जी PQ समानांतर BC। अब क्या दे रहा है गुरु जी, अब दे रहा है मेरे प्यारे कि AP इक्वल टू 3, AP मान 3 और क्या गुरु जी, PB मान 2, PB मान 2 और क्या गुरु जी, AQ मान 6 और क्या गुरु जी, QC जगह पे H दे रहा, QC के बराबर H, तो H का मान होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। मेरे भाई यहाँ पे समझो जी, जब PQ समानांतर BC है तो ये दोनों एक ही अनुपात में होगा, आप पढ़े हैं भाई पर में, नहीं तो आप पिछले वीडियो पार्ट 1 जाके देख लीजिए जाए, आप त्रिभुज तो पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़ के आए तो भाई सुनिए कि जब PQ के समानांतर जब BC होगा, आप पढ़े हैं प्रमेय में कि जब किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए, एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाओं तो एक अनुपात में बढ़ता है भाई, इसका मतलब समानुपाती होता है जी। तो बराबर बराबर अनुपात होता है, तो 3/2 लिख दो भाई, 3/2। इधर वाला अनुपात भाई 6/H, नो डाउट सीधे तर लो टिक आउट, ये कौन सा बड़ा बात है, तो H में 3 से दूंगा हो जाता, तो 3H इक्वल टू 2 दूंगे भाई 6। ए दुरु जी यही तो होगा, 3 छते 18 भाई, ए दुरु जी 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो H था 2 दूना 4, हमारा राइट आंसर 4। नो डाउट सीधे टिक आउट। फिर से समझ लो भाई, देखो तिरछा तिरछी दूंगा तर H में जब 3 से तरेंगे तो 3H भाई, 2 में 6 से दूंगा तरेंगे, 2 में 6 से, अब देखो 3 दूना 6, 2 दूना 4, राइट आंसर, नो डाउट सीधे तर लेना मेरे भाई, टीट आउट। चलिए जी देख लेते हैं जी, हाँ एकदम प्यार से। तो भाई 4 ऑप्शन नंबर B, नो डाउट मेरा भैया तरते आएंगे, मेरा भाई तरते आएगा, मेरे बहन तरते आएगी, टीट आउट। चलिए भाई, चलिए भाई 12 नंबर सवाल तो देखते हैं कि गुरु जी कैसे बनाया जाए, कैसे सवाल को निपटाया जाए, नो डाउट कैसे किया जाए टिक आउट। चलिए मेरे प्यारे, हाँ जी, तो 12 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है मेरे भाई कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, याद रखना भाई, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 9:4, 9:4, तो उनकी संयुक्त भुजाएं की अनुपात होगा। तो जब भी कह दे भाई कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहे और संयुक्त भुजा का अनुपात पूछे, तो सिर्फ ये दोनों का वर्गमूल निकाल देना मेरे प्यारे, तो 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2। याद रखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहे अनुपात, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और दोनों का रहे सर्वांशम रहे ना जी। तो क्या गुरु जी, तो अगर भुजा की लंबाई निकालना रहे या भुजा की ऊंचाई निकालना रहे, तो ये दोनों का वर्गमूल निकाल देना, तो 9 तो वर्गमूल 3, 4 तो वर्गमूल 2, नो डाउट सीधे टिक आउट। भाई चलिए देख लेते हैं, तो 12 नंबर तो राइट आंसर जी, हाँ जब समरूप है तो 12 नंबर तो राइट आंसर, 3:2, 3:2
3:2। ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट ए मेरा भैया तर लेना तुम टीट आउट। चलिए चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं जी, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, तरीका हो द बेस्ट। हाँ जी, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। सवाल हो द नेक्स्ट भाई, 12 नंबर सवाल, 13 नंबर ना जी, 13 नंबर सवाल चाह रहा हूँ। 12 नंबर अभी तो मैंने बताया था। चित्र में, अच्छा चित्र सर जी बना दीजिए, चित्र बना दीजिए भाई, चित्र बना देते हैं। थोड़ा सा हड़बड़ाना ना है भाई, अब वीडियो छोड़ के जाना ना है, क्योंकि मेरा दोस्त मेरा सहपाठी सब पढ़ेगा जी, सब पढ़ेगा भाई। चित्र में दे रहा है कि डी, हाँ डी पैरेलल बीसी है जी, बीसी है, डी पैरेलल बीसी है मेरे भाई। तो कह रहा है कि एडी का मान कितना दिया है जी, एडी 13 नंबर, हाँ एडी का मान भाई 3, वही सीधे देख लो, एडी बट्टा डी बी, इसका मान दे दिया 3/5। अच्छा जी 3/5। तो कह रहा है मेरे प्यारे एसी का मान, एसी टोटल, हाँ एसी का मान कितना 4.8, 4.8, ठीक है। तो ए का मान जाती दीजिए, ए का मान जाती दीजिए, इसका मान जाता ना है मेरे प्यारे वाट। चलिए भाई, थोड़ा सा हबड़ाना ना है, इधर उधर ही जाना ना है, मैंने बोल दिया है भाई। जब मैंने बताया कि तुझे यह इसके समानांतर हो जा तो ये दोनों एक अनुपात में हो जा, हाँ गुरु जी एक अनुपात में हो जा, तो हम लिख सकते हैं कि एडी बट्टा डी बी आइस्टल टू ए बट्टा, अच्छा जी गुरु जी ए बट्टा ई सी, एकदम लिख सकते हैं जी। अब एडी बट्टा डीबी का मान कितना दिया है जी, एडी बट्टा डीबी का मान दिया है 3/5, तो 3 मैंने 5 लिख दिया, इस्टल टू ए गुरु जी, ए मुझे निकालना है जी, ए का मान मुझे मालूम नहीं है भाई। ए तुझे निकालना है तो अगर टोटल एसी में से तुम ए घटा दो दे, टोटल एसी में से तुम टोटल एसी में से तो तुम इसी घटा दो दे, ए निकले जाती नहीं निकले जा, बताओ जी। टोटल इसी में से एसी में से जब टोटल एसी में से इसी घटा दो दे, ए निकले जाती नहीं निकले जा मेरे प्यारे, तब बोलो जी गुरु जी निकल जाएगा जी। तो हम क्या करते हैं कि टोटल एसी का मान कितना है भाई 4.8, तो 4.8 अब माइनस कर देते हैं इसी, माइनस कर देते हैं इसी, हाँ अब बट्टा इसी, ई गुरु जी का है, समझिए फिर से। टोटल एसी के मान में से जब हम इसी का मान हटा देंगे तो हमारे ए तो बचेगा ही, तो भाई वही मैंने कर दिया भाई, तरह से मल्टीप्लाई कर लो जी। अब देखो इसी में जब 3 से गुणा करोगे तो 3 इसी आ जाएगा मेरे प्यारे। अब देखो जी 5 से इसमें गुणा करेंगे, 5 से तो 5 × 40 = 0, हर्षनिया 4, अब 5 × 4 = 20, 4 24। देखो फिर से 5 × 40 = 0, हर्षनिया 4, अब 5 × 4 = 20, 4 24। भाई दशमलव के बाद 0 तो दोनों महत्व नहीं होता है मेरे प्यारे, तो चलिए हटा देते हैं। फिर से भाई 5 में जब इसी से गुणा करेंगे तो 5 इसी आ जाएगा मेरे प्यारे। अब देखो 3 इसी, अब माइनस में है तब प्लस में इधर 5 इसी इक्वल टू 24। अब मेरे प्यारे देखो 5 3 8 इसी, 8 इसी हो जाएगा इक्वल टू 24, तो 8 3 24, 8 3 24, तो इसी का मान मेरे आ जाएगा भाई 3, इसी का मान मेरा गुरु जी आ जाएगा 3। अब तुम बताओ मेरे भाई कि जब इसी का मान 3 है और टोटल एसी का मान 4.8 है जी, 4.8 है, तो इसी घटा देंगे हम, टोटल में से इसी घटाएंगे तो हमारा ए ही आएगा, हाँ दूरी जी दम आएगा, तो भाई घटा देते हैं। चलिए मेरे भाई 8 है तो 8, दशमलव है तो दशमलव, और 4 में से 3 दिया 8, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 8.8, और नो डाउट होगा, सीधे टी आउट होगा। चलिए चलिए भाई देख लेते हैं, तो हमारा 13 नंबर का राइट आंसर जी 8.8, हाँ ऑप्शन नंबर 60 आंसर आएगा, हाँ नो डाउट मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सहपाठी सब करेंगे टिक आउट। चलिए चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। मैंने तुझे
समझाने का जिद ठाना है, समझाएंगे। चलिए चलिए मेरे प्यारे, 14 नंबर सवाल तो देखते हैं जी। 14 नंबर सवाल गुरुजी तह रहा है दी गई आकृति में, ठीक है, ABCDH समानांतर चतुर्भुज है जी। समानांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने तो भाई भुजा आपस में बराबर होता है भाई, सॉरी, जिसके आमने सामने तो भुजाता होते हैं, समानांतर होते हैं, जिसे हम बोलते हैं हम समानांतर चतुर्भुज। एकदम गुरुजी तो अच्छा बात है। अब कह रहा है भाई AC का मान ज्ञात करना है भाई, जो चित्र में दिखाई दे रहा है आपको। ई दे दिया भाई 70, ई दे दिया भाई 55, याद आ रहा है गुरुजी 55, ABC और D। तीसरा मान निकालना है जी एंगल ACB का, एंगल ACB का मान ज्ञात करना है। यही तो बात है, ये अभी तो मूल तत्व है। देखो मेरे प्यारे, यहाँ पे देखो, तुझे मालूम है जी कि एक अंत तोड़ता प्रत्येक आपस में बराबर होते हैं तब जब दो समानांतर तो एक तीव्र रेखा प्रतिच्छेद करती है तब। अब मेरा भाई देखो, अगर दो समानांतर रेखा है तो अगर ऐसे प्रतिच्छेद कर लिया तो ई वाला तोड़ के बराबर हो जाए, एकदम गुरुजी बराबर हो जाए। तीस नियम से अंत तोड़ के नियम से मेरे भाई यहाँ पे देखो, इसी पर अगर ऐसे ऐसे है जी, ऐसे है दो समानांतर रेखा, ये दो आते ऐसे काट दिया तो भाई इधर वाला तोड़ है जो इधर वाला से बराबर हो जाती नहीं होगा। मतलब इधर का है 70 है तो यह भी 70 हो जाती नहीं होता, तो गुरुजी होगा जी, तो ई 70 हो गया मेरे प्यारे। ऐसे ही समझ लो, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। 30 नियम से भाई एक अंत तोड़ के नियम से जी, हाँ क्या लिखेंगे भाई, अंत तोड़, मतलब ऑब्जेक्टिव बना रहे तो भाई लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो भाई 55 और 70 है, यही ना। अब देखो तुझे मालूम है कि तीनों त्रिभुज के तीनों तोड़ों तय कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा ही भाई राइट आंसर 55। कैसे गुरुजी देखो जी, मैं तुझे कितना समझाऊं भाई, 55 110 हो जाएगा। 110 में जब 70 जोड़िए तो 180। पूछने वाला बात है क्या, बोलिए जा, ये पूछने वाला बात है। हाँ ऐसे ही आंसर दिखाई दे रहा है पर बना देते हैं। 5 के 5 और 7 5 7 5 8 4 12 7 5 12 होता है ना जी, 125 प्लस एंगल C इक्वल टू 180। अब देखो एंगल C इक्वल टू 180, अब प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो एंगल C इक्वल टू 10 में से 5 दिया 5 गुरुजी, यहाँ पे 17 हो गया, तो 12 में से 17 दिया तो 5, यही तो होगा। 12 13 14 15 16 17 5 होता 55। मैंने भी तो आंसर बताया था 55, तो इस तरह राइट आंसर 55 याद आ गया भाई 55। चले मेरे भाई दे लेते हैं, तो हाँ जी, तो 14 नंबर का राइट आंसर 55, ऑप्शन नंबर B नो डाउट। मेरा भैया सीधे कर लेना तुम टीट आउट। चले भाई नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी। 15 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तह रहा है गुरुजी, देखने की जरूरत है। तह रहा है मेरे प्यारे कि चित्र में DE पैरेलल BC है। अच्छा DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, तो H का मान ज्ञात कर लेना है मेरे प्यारे। H इक्वल टू व्हाट, मुझे मालूम नहीं है गुरुजी, मालूम होगा कैसे बबुआ देख ले, ऐसे A B C में भाई, यही तो सवाल है। यहाँ पे दे दिया 6, हे गुरुजी इसका मान H, इसका मान H प्लस 5, इसका मान गुरुजी मालूम नहीं है, इसका मान टोटल भाई 13। तुम मुझे बताओ जरा कि H का मान निकालना है ना जी। जब ये टोटल AC का मान 6 है, टोटल AC का मान भाई 13 है, AE का मान 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है गुरुजी 7 होगा, क्योंकि 6 और 7 तब है ना 13 आएगा, 6 7 13 आएगा, तभी तो 13 आएगा। यहाँ तो गुरुजी बुझा रहा है। अब मैंने एक बात बताया जी अभी तो कि किसी त्रिभुज के एक भुजा से समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं के एक अनुपात में बांटता है। जब यह समानुपाती है, जब यह इसके समानांतर है जी, जब यह इसके समानांतर है तो ये दोनों एक अनुपात में हो जाए, तो आप लिख सकते हैं H बटा H प्लस 5 इक्वल टू भाई 6 बटा 7,
6/7। अब मेरे प्यारे देखो जी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 में h से दूना करेंगे तो भाई 7h इक्वल टू 6 में h से दूना करेंगे 6h अब प्लस 6×5 = 30। यही तो बात है, अभी तो शुरुआत है। तो भाई 7h आई प्लस में है तो माइनस में, इधर ही देखो, ये प्लस में है तो माइनस में, तो 7 में से 6 जाए तो a2h इक्वल टू मेरे प्यारे 30। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, h का मान 30 और नो डाउट होगा, सीधे टी आउट होगा। तो चलिए मेरे प्यारे देख लेते हैं जी। हाँ जी 15 नंबर था राइट आंसर, 15 नंबर था राइट आंसर भाई 30, ऑप्शन नंबर सी 60 आंसर आएगा। और नो डाउट ए मोरे भैया सीधे कर लेना तुम टी आउट। चलिए चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न तो देखते हैं जी। तुझे मैंने समझाने का जी दिठाना है भाई, समझाते छोड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं जी। हाँ जी 16 नंबर क्या तहरा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। तहरा है त्रिभुज ABC, अच्छा तुमा त्रिभुज DEF के समरूप है। अच्छा चलिए दो त्रिभुज समरूप है एवं क्षेत्रफल ABC का 36 दे रहा है गुरु जी। ABC का एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है गुरु जी, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, अच्छा त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना दे रहा है गुरु जी, कितना दे रहा है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गुरु जी क्या, तो इनके संयुक्त भुजाओं के अनुपात होगा। तो मैंने तुझे बताया था जी, बार बार समझाया था जी कि क्या, कि जब भी क्षेत्रफल दिया रहे संयुक्त भुजा का अनुपात पूछे तो मेरे प्यारे क्या करना जी, ये दोनों का वर्गमूल निकाल देना। तो 36 का वर्गमूल 6 और 49 का वर्गमूल 7 और कर देना इसके अनुपात में, तो 6:7 और नो डाउट कर देना, सीधे टी आउट कर देना। ये तो बड़ी बात है। चलिए मेरे भाई राइट आंसर देख लेते हैं जी। हाँ तो 16 का राइट आंसर जी, 16 का राइट आंसर 6:7, ऑप्शन नंबर बी। हाँ मैथ बनाएंगे बादशाह और नो डाउट ए मोरे भैया सीधे कर लेना तुम टी आउट। चलिए चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं जी। हाँ जी प्रश्न नंबर 17। चलिए तो 17 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। तहरा मेरे दोस्त कि दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात 3:5, यही तो दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात 3:5, तब इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे देखो मेरे प्यारे, यहाँ एक चीज गलत किया है, दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात, समरूप त्रिभुज क्या, दो समरूप त्रिभुज का अनुपात माने क्षेत्रफल का अनुपात, भुजा का अनुपात, ये कुछ नहीं दिया, ना क्षेत्रफल दिया ना भुजा दिया। मेरे प्यारे कैसे मालूम करे तीसरा दिया है, क्या अनुपात दिया है, दो त्रिभुज समरूपता। तारा दो समरूप त्रिभुज का अनुपात क्या, दो समरूप त्रिभुज भाई, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात देना चाहिए या भुजाओं का अनुपात देना चाहिए। यहाँ पे एक चीज छोड़ दिया है, इसका मतलब तो से नहीं गलत है, तो मैं बनाऊं तैसे। हाँ जी इसका राइट आंसर तैसे मैं निकालूं, नो डाउट तैसे तरु टी आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देखते हैं जी। 18 नंबर सवाल, 18 नंबर सवाल जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा गुरु जी देखने की जरूरत है। तहरा मेरे प्यारे त्रिभुज ABC में बिंदु D और E भुजा AB और AC पर इस प्रकार है। त्रिभुज ABC बना देते हैं ABC में, ठीक है। ABC में D और E, D ये दो स्थित है, ये दो E स्थित है, ठीक है। अब दे रहा है DE पैरेलल BC है, DE पैरेलल BC है गुरु जी। तो क्या कह रहा है AD/DB, अच्छा AD/DB माने AD का मान 1 और DB का मान 2, 1/2, ठीक है। इसके बाद AC का मान, हाँ टोटल AC दे दिया, अच्छा टोटल AC दे दिया कितना 27, ठीक है। तो EC का मान बताइए, तो EC का मान बताइए, इसका मान वाट। देखो मेरे प्यारे कैसे निकालते हैं जी, हबड़ाना नहीं है। जब तुझे मालूम है कि यह इसके समानांतर है तो यह दोनों एक ही अनुपात में होगा। हाँ गुरु जी, तो यहाँ पे 1/2 इसका मान मालूम नहीं है गुरु जी। तो आप तुम बताओ जी, अगर EC तो हम EC तो 27 में से घटा दे तो इसका मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा।
एकदम नहीं चले। जैसे हम कह देते ईस्टा मान 7 है तो टोटल तो माने जब 27 है, ईस्टा मान 7 तो ईस्टा मान क्या होता है 20 होता है। ऑटोमेटिक तुम हटा दे बता दो दे कि ईसी तमान भाई 7 है तो भाई ए तमान 20 होता है। क्यों? क्योंकि टोटल 27 है तो मैंने 7 और 20 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। एकदम दूर जी समझ में आ रहा है। तो उसी प्रकार इसका मान मुझे मालूम नहीं है जी, तो इसका मान तो हटा देते हैं 27 में से, तो ए ही तो माने निकल जाएगा। हाँ गुरु जी निकल जाएगा। तो हम लिख देते हैं 27 माइनस ईसी, इसके बराबर में ए ई के जगह पे अब बट्टा ईसी। मेरे प्यारे देखो जी अब 1/2 कर देते हैं जी, सॉरी तिरछा तिरछी दूंगा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ईसी में जब 1 से दूंगा करेंगे गुरु जी तो ईसी आएगा। अब देखो 27 में इससे दूंगा करेंगे तो 27 दूना 54 गुरु जी। अब माइनस है तो माइनस है, 2 में जब इसी से दूंगा करेंगे तो 2 इसी आ जाएगा। मेरे प्यारे समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए तो इसी इधर इसी माइनस में है तो इधर आ जाता प्लस में, इधर इसी माइनस में 2 इसी माइनस में तो इधर आ जाता प्लस में, तो 2 इसी आए दौरी इसी तो हो जाएगा 3 इसी। कितना इसी हो जाएगा 3 इसी, क्योंकि माइनस में है तो इधर आ जाता प्लस में, इस्टल टू 54। अब मेरे प्यारे भाई बताओ काट दें तो एकदम गुरु जी काट दीजिए, काट दीजिए। तो देखो 3 एतम 3 3 4 5 2 हाँ जी 24, 3 से 33 3 8 है 24 हाँ जी। तो इसी तमान आ जाएगा मेरे प्यारे 18, इसी तमान आ जाएगा मेरे प्यारे 18। मुझे इसी ही निकलना है और नो डाउट और सीधे टिक आउट। चले मेरे प्यारे देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। तो भाई ऑब्जेक्टिव तरीका से हाँ 18 नंबर तो राइट आंसर जी, हाँ 18 नंबर तो राइट आंसर 18 नो डाउट और सीधे होगा टिक आउट। 18 नंबर का राइट आंसर 18, ऑप्शन नंबर बी नो डाउट एमरो भैया सीधे कर लेना तुम टिक आउट। चलिए भाई चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देखते हैं जी। तो 19 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी अपलोड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है गुरु जी क्या कह रहा है जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है तीसरा कथन यह है कि दो समान कोणीय त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो अब तो मालूम हो जाती है थेल्स का कथन है। तीसरा कथन है थेल्स का, तो इसका राइट आंसर होगा थेल्स। मैं बताऊंगा। चले मेरे प्यारे 20 नंबर सवाल तो देखते हैं जी। तो 20 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी अपलोड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है मेरे प्यारे कि त्रिभुज एबीसी में, चलिए भाई त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। ए बी सी में एबीसी में एडी पैरेलल बीसी, बीसी के समानांतर एडी, एडी कैसे ए है डी है नहीं है भाई इसमें, इसका मतलब सवाल भाई गलत है, सवाल गलत है भाई। चलिए तो 20 नंबर सवाल भाई गलत है, मैं बनाऊं कैसे भाई। पेपर में मिस्टेक मतलब एमबीडी गाइड है आप समझ रहे हैं, मिस्टेक से क्वेश्चन तो गलती छाप दिया है। चलिए गलती कुछ हो गया होगा इसलिए भाई सवाल ही गलत है, तो मैं क्या बताऊं। चलिए 31 नंबर प्रश्न तो देखते हैं जी। 31 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी अपलोड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हाँ जी मुझ पे विश्वास नहीं तो आप अपने गुरुजनों से पूछ सकते हैं भाई। 31 नंबर सवाल, किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 वर्ग, हाँ जी वर्ग मैंने दे दिया भाई। तो आप जानते हैं वर्ग का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है जी। वर्ग का विकर्ण 16√2 ठीक है। तो वर्ग की भुजा हो दी, विकर्ण दे रहा है भाई 16√2, तो इसका भुजा बताना है मेरे प्यारे। तो तुझे जानते हो तुम कि वर्ग का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है, तो मैंने मान लिया भाई एच एच। अब यहाँ पे देखो यह भी तुम जानते हो कि वर्ग का प्रत्येक तो 90 डिग्री होता है, वह तो वही 90 डिग्री। यह भी तुम जानते हो भाई ये दोनों का वर्ग इसके वर्ग के बराबर होगा। तो भाई लिख सकते हैं हम क्या, h² प्लस h² इक्वल टू 16√2 का स्क्वायर, ठीक है। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, भाई मैंने वही किया जी। तो h² दूर जी 2h² हो जाएगा। यहाँ पे 16√2 दूणे 16√2 भाई 2 बार मैंने लिख दिया जी। अब यहाँ पे देखो 2h² इक्वल टू भाई 16 दूणे 16 मैंने कर दिया, और √2 में जब √2 से दूंगा करोगे तो गुरु जी 2 आएगा, इस 2 से इस 2 तो काट दिया। अब देखो h² इक्वल टू भाई 16 का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा h समानता हो जा 16 होगा। हाँ नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। इसका भाई भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा 16। चलिए आंसर में देख लेते हैं जी। तो 31 नंबर का राइट आंसर भाई, 31 नंबर का राइट आंसर 16, ऑप्शन नंबर बी। हाँ मैथ का बनाएंगे बच्चा और नो डाउट ए मोरे भैया सीधे कर लेना तुम टिक आउट। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 22 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी अपलोड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, गुरु जी क्या कह रहा है देखने की जरूरत है। कह रहा है मेरे प्यारे
कि समबाहु त्रिभुज एबीसी में एबीसी और डीईएफ की भुजा 6 सेमी और 3 सेमी है ना जी। समबाहु त्रिभुज एबीसी और डीईएफ का भुजा 6 सेमी और 3 सेमी है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ कि भाई क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो भाई जब भुजा का अनुपात दे रहा है 6 और 3, तो क्षेत्रफल का अनुपात करना है, तो भाई हम क्या करते हैं, क्या करते हैं गुरु जी, क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। भाई तीसरा दे रहा है 3, पहले तीसरा दे रहा है 6, तीसरा दे रहा है 3, 22 नंबर। अच्छा ए बी सी का, अच्छा जैसे मैंने ऐसा मैंने लिख दे रहा हूँ, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दे दिया 6, और एरिया ऑफ त्रिभुज डी ऐसे ही है 22 नंबर डी ई एफ का क्षेत्रफल बट्टा में उतर देता है इक्वल टू 6 3, यही ना है। चलिए तो भाई भुजा का अनुपात होगा, तो भाई काट देते हैं 3 एकम 3 3 दूना 6। भाई मैंने क्या बताया था कि जब भी भुजा का अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात पूछा, भुजा का अनुपात दिया रहे तो वर्ग कर देना जी। क्या करना है भाई, वर्ग। अब देखो जब दोनों का वर्ग करो, जैसे यहाँ पे आ जाएगा मेरे प्यारे, यहाँ पे तुम लिख सकते हो 2/8, ऐसा वर्ग कर दो जी। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल का निकालना है भाई, भुजा तो दिया है, क्षेत्रफल निकालना है, तो मेरे प्यारे इससे वर्ग करेंगे। तो 2 का वर्ग करेंगे तो भाई 4 अनुपात 8 का 2 बार करेंगे तो 8, क्योंकि 8 दूणे 8 तो भाई आएगा 8, तो 4 अनुपात 8, नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए भाई देख लेते हैं। तो हमारा 22 नंबर था जी राइट आंसर, 22 नंबर था राइट आंसर, 4 अनुपात 8, ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए भाई चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न जो देखते हैं जी। हाँ जी, अगर अभी तक वीडियो में है थोड़ा सा भी दिक्कत प्रॉब्लम डजन परेशानी कुछ भी है भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बता दूंगा। चलिए भाई 23 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है दूर जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है मेरे भाई कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ समरूप है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ भाई दोनों का है समरूप है। अब कह रहा है भाई कि बीसी का मान 4, अगर हम मैं बट्टा में कर दूं, क्षेत्रफल कर दूं, क्या क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल। अब देखो अब बीसी का मान दे रहा है भाई 4, तो इसका भुजा हो जो 4 दे दिया, इसका भाई भुजा ई एफ का मान दे दिया भाई 5, इसका भुजा 5। तो तुझे मालूम है कि भाई जो क्षेत्रफल होता है इसके, अगर इसका क्षेत्रफल नहीं मालूम है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाता है, तुझे तो मालूम है। तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। जब इसका 4 का स्क्वायर करेंगे तो इतनी बार 4 चौथा 16 आ जाएगा दूर जी। आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो इतनी बार 25 आ जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव तरीका से। अब गुरु जी एबीसी का क्षेत्रफल दे रहा है क्या, तो एबीसी का क्षेत्रफल दे रहा है 80, तो यहां पे हम लिख दिए 80। अब बट्टा इसका क्षेत्रफल डीईएफ के क्षेत्रफल तो भाई हम शॉर्टकट के लिए भाई मान लेते हैं एच, क्योंकि इतना लिखने में समय ज्यादा लगेगा इसलिए मैंने मान लिया एच। अब देखो भाई यहां पे देखो तिरछी दूंगा करेंगे तो 16 में जब एच से दूंगा करेंगे तो 16h इक्वल टू 80 और दूंगे 25। अब देखो 16 पचे 80, एच का मान इक्वल टू 25 पचे 125। तो हमारा मतलब एच किसके बराबर माने थे, डी ई एफ के बराबर में, तो डी ई एफ का क्षेत्रफल था आएगा 125, नो डाउट होगा सीधे टिक आउट होगा। भाई चले देख लेते हैं। तो हाँ ऑप्शन नंबर बी नो डाउट ए मोरे भैया सीधे कर लेना तुम टिक आउट। चलिए भाई 24 नंबर सवाल तो देखते हैं जी कि कैसे गुरु जी नो डाउट टिक आउट किया जाए। 24 नंबर सवाल तो 24 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है गुरु जी, क्या कह रहा है देखने की जरूरत है। कह रहा है भाई कि ई त्रिभुज ई एफ जी में ना जी एल एम पैरेलल एफ जी है, एल एम पैरेलल एफ जी है। तो भाई इसका मान 1.8, इसका मान 5.4,
गुरु जी इसका मान 7.2 इसका मान ज्ञात करना है। ऐसे मैंने बताया भाई तुम निकाल सकते हो। जब यह इसके समानांतर है भाई तो एते अनुपात में होगा, तो भाई ई एल बट्टा 7.2 इक्वल टू 1.8 बट्टा 5.4। भाई इधर दोनों वाले एते अनुपात में होगा, तब जब इसके समानांतर है तब दशमलव से दशमलव कैंसिल 18 18 54 54 भाई सीधे 1/3। अब देखो भाई 3 से जब इसी में गुणा करेंगे तो 3EL सॉरी EL है 3EL इक्वल टू भाई इससे गुणा करेंगे 7.2 आएगा। भाई काट दीजिए, काटिए 3 दूना 6 भाई 1 3 चौथा 12 3 चौथा 12 एक अंत बाद दशमलव था, एक अंत बाद दशमलव, तो EL का मान हमारा EL का मान 2.4 नो डाउट सीधे टीच आउट। चलिए भाई देख लेते हैं, तो हमारा EL का मान 2.4 ऑप्शन नंबर बी, हाँ नो डाउट ये दोनों चीज सीधे टीच आउट। चलिए मेरे भाई 25 नंबर सवाल तो देख लेते हैं जी, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए। भाई इस वीडियो में हम लोग 15 ही सवाल देखेंगे, नो डाउट करेंगे सीधे टीच आउट करेंगे। चलिए मेरे प्यारे 25 नंबर सवाल, चलिए कह रहा है यदि L पैरेलल M, चलिए M क्या है, L क्या है भाई, M के पैरेलल है भाई, ऐसा है L पैरेलल M माने L समानांतर है भाई M का। अगर A का मान दिया भाई टी रेखा है जो इस दोनों को प्रतिच्छेद दिया है 3A प्लस गुरुजी 60 डिग्री, इसका मान 4A प्लस 40 डिग्री। तो तहरा भाई तब A का मान होगा, यदि L पैरेलल M तब A का मान होगा, नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। तुम जानते हो भाई कि क्या गुरुजी कि जब दो समानांतर रेखा होते हैं तीरे रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं भाई। तो यह क्या है संगत कोण है, तो यह कोण इस कोण से बराबर होगा, ई वाला कोण भाई ई वाला से बराबर होगा, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अब मेरे भाई देखो जी, जब मेरे भाई देखो जब दोनों बराबर होते हैं, मैं बराबर में कर ले रहा हूं, तो 3A इक्वल टू 3A आप प्लस 60 इक्वल टू 4A आप प्लस 40। भाई देखो जी, देखो यहाँ पे देखो। अब मेरे प्यारे देखो जी, अगर मैं 60 इधर है आई प्लस में, अगर 60 में देखो ये जाति तो दोनों है, हाँ जी तो 60 है, 60 में से 40 हटेगा भाई, प्लस में तो इधर है तो माइनस में, तो जब 60 में से भाई सॉरी 60 में से 40 हट जाए तो आ जाएगा 20 इधर। इधर 4A है आई प्लस में तो इधर है तो माइनस में, तो जब 4 दो A में से 3 दो A हटे जा तो दूर जी A दो A आ जाए, तो हमारे A तमान से ही 20 नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। चले मेरे प्यारे A तमान 20, चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, इतना तो आप हल करना जानते ही होंगे। A तमान हाँ जी 20 ऑप्शन नंबर सी नो डाउट ए मोरे भैया सीधे कर लेना तुम टीच आउट। तो चलिए आज के लिए इतना ही भाई, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने 15 ही प्रश्न बताया है, नो डाउट सीधे टीच आउट कराया है भाई, इसलिए आप लोग तो नो डाउट सीधे टीच आउट करना सीखना है भाई। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो तो लाइक कर देना मेरे प्यारे, अगर मेरा प्रयास आपको जंच रहा है तो भाई लाइक करना है, और किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी है कुछ भी है तो भाई कमेंट करना है, और आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं तो अपने दोस्त तो भाई इस वीडियो को शेयर भी करना है कि सब पढ़ेगा सब पढ़ेगा। फिर मिलते हैं, तब तक चलिए नए क्लास में, तब तक चलिए बाय बाय टाटा जय हिंद।